देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। देखिए, बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम आ गए, शपथ ग्रहण भी हो गया और आज मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच अगर ध्यान करें तो बिहार और परिवारवाद रेल की दो ऐसी पटरियां हैं जो अक्सर ही साथ ही हमेशा चलते ही रहती है और परिवारवाद को लेकर के कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो काफी हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि एनडीए के जितने भी नेता हैं वो हमेशा से लालू परिवार को परिवारवाद के नाम पर ही निशाने पर लेते आए हैं। हमेशा ही लालू यादव के नाम पर यही कहा गया है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी को नहीं बल्कि केवल और केवल परिवारवाद को आगे बढ़ाया है। चाहे वो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, इल्जाम दोनों पे परिवारवाद के ही लगते आए हैं। दोनों को राजकुमार कहा गया, दोनों को कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार में ही सीटें बांट रहे हैं और कार्यकर्ता जो हैं वो उनकी अनदेखी की जा रही है। ये परिवारवाद का इल्जाम जो था वो इतना भारी रहा कि लालटेन के नाम पर वोट जो है वो परिवारवाद का ही कारण बनकर के नीचे गिरते चले गए। लेकिन आज का जो एक विशेष पोस्ट राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से डाला गया है वो हम आपके सामने रखते हैं और उस पोस्ट में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तंज राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हुए एनडीए की तरफ किया है। इस पोस्ट की खास बात यही है कि राष्ट्रीय जनता दल ने उन सारे मंत्री तथा विधायकों के नाम गिनाए हैं जो कि इस बार नीतीश सरकार का हिस्सा हैं और जो परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं वो पोस्ट। तो जैसा कि आपने पोस्ट में देखा, इस पोस्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि संतोष कुमार मांझी और वहां से लेकर के चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे लेसी सिंह हो, चाहे श्रेयसी सिंह हो, चाहे दीपक प्रकाश हो, चाहे सुनील कुमार हो, जितने भी बड़े नेता एनडीए के इस बार के सरकार का स्तंभ बने हुए हैं उन सभी पर निशाना साधा गया है और उनका जिस परिवार से रिश्ता है उनके बकायदा नाम मेंशन किए गए हैं। भाई, संतोष सुमन जी के नाम के आगे जो है वो जीतन राम मांझी, दीपा मांझी के साथ साथ अन्य परिवार के सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर शकुनी चौधरी का भी नाम लेने से राष्ट्रीय जनता दल पीछे नहीं हटा, जो कि सम्राट चौधरी जी के पूज्य पिताजी हैं। वहीं दूसरी ओर अगर नजर डालें तो लेसी सिंह से लेकर के जितने भी कई तरह के बड़े नेता हैं वो सारे इस नामों में शामिल है, चाहे वो श्रेयसी सिंह हो, चाहे सुनील कुमार हो। और अंत में जो विशेष टिप्पणी की गई है उसमें यही हास्यास्पद किया गया है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो कि परिवारवाद के घोर विरोधी हैं, उनके आशीर्वाद के साथ बिहार में परिवारवाद को समाप्त करने का शपथ लेता हूं। तो क्या परिवारवाद पर निशाना साधते साधते एनडीए अब खुद ही परिवारवाद के वशीभूत हो चुकी है? पूरे एनडीए के जो नेता दिखाई दे रहे हैं, जितने बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उसमें कई बड़े चेहरे जो है वो परिवारवाद के ही उपज माने जा सकते हैं और हर किसी ना किसी का परिवारवाद से रिश्ता जरूर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर राजद या फिर पूरा महागठबंधन विपक्ष अगर परिवारवाद पर तंज कसता है तो क्या एनडीए में परिवारवाद नहीं है? और अगर एनडीए परिवारवाद कर सकता है तो फिर लालू यादव राहुल गांधी पर परिवारवाद का निशाना साधने का किस तरीके से एनडीए के पास राइट बचता है? ये एक सवाल जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। अब देखना यह है कि इतने सारे फहरिस्त जो राजद ने गिनाए हैं उसका क्या रिएक्शन एनडीए के बड़े नेताओं की तरफ से आता है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।